जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर कुमार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। इस क्लास के अंदर हम लोग परसेंटेज के फर्स्ट क्लास को देखेंगे और इस क्लास के अंदर सभी चीजों को कवर करेंगे, यानी कि आप अगर जीडी सीएचएसएल सभी के क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे और पूरे परसेंटेज के अंदर हमें क्या क्या सीखना है उस चीज को समझ लीजिए। देखिए, परसेंटेज का भाई ये हेडिंग लगा हुआ है। सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है कि बेसिक परसेंटेज क्या है। बेसिक परसेंटेज का मतलब हमें कुछ चीज़ें जरूरत है भाई। ऐसा नहीं है कि जो इतना बड़ा पूरा चार्ट होता है 1 से लेकर एकदम 120 तक, भाई उस सब उतने चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, उतने काम नहीं आते। लेकिन कुछ काम आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सवाल बनाने के दौरान आपको याद हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे देखते चलिए। उसके बाद हम सीखेंगे भाई कि फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे सवाल इसमें बनते हैं जीडी में। फर्स्ट इसी से एक सवाल पूछ लिया था, सीएचएसएल में भी एक सवाल सेम इसी पर बेस्ड पूछ लिया था। तो इसलिए इसको समझेंगे आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझेंगे। और एक चीज समझेंगे भाई, इंक्रीज और डिक्रीज किस प्रकार से काम करता है। मैं आपको आगे बताता हूँ धीरे धीरे चीजें। उसके बाद हम समझेंगे भाई परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, ये जो कीमत, खपत और खर्चा, ये किस प्रकार के बेस में सवाल आते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद इलेक्शन पर बेस्ड हम लोग सवाल को देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे। और ये तो आपको बताएं इंक्रीज और डिक्रीज को सवाल को मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है भाई। तो आज ये शुरू करते हैं। ये चीज काफी लोगों को पता ही है कि भाई प्रतिशत का जो मतलब होता है, एक्चुअली प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो है वो प्रति 100 भाई कितना है, प्रति 100 कितना है, प्रति 100 में उसका क्या परसेंटेज आता है, वो चीजें हमें बताना है, ठीक है। इसके अंदर से आप देखे होंगे कई बार किताब कॉपी में इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलता है कि भाई कहीं पे लिख देता है 20% और ये दावा करता है कि 1/5 के बराबर है कि नहीं। तो पहली बार तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आज आपको बताएंगे कि क्या कुछ सिस्टम बनता है इसमें। देखिए, जब भी जिंदगी में कभी भी आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन की ओर जाना पड़े, ठीक है, ये दो काम पूरा मतलब पड़ेगा ही आपको। और या तो फिर फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना पड़ेगा, या आगे मैं आपको एक बार और बताऊंगा तब क्या कुछ होता है। जब भी हम प्रतिशत से फ्रैक्शन की ओर जाते हैं तो बटा में 1/100 गुना करते हैं, या जो भी करें आप, इस प्रकार की चीज। यार जब फ्रैक्शन से प्रतिशत की ओर जाते हैं मेरा भाई, तो गुना में 100% 100 करता है। तो ये चीजें चलता है भाई। उसी प्रकार से अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये मेरा प्रतिशत में है, तो प्रतिशत से हटा करके ये 1/5 बनाया। तो 1/5 इन्होंने कैसे बनाया होगा, तो अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो समझिए यहां पर कि ये 20 है तो 20 लिखा। अब ये परसेंटेज हटेगा, अगर जैसे ही परसेंट लगा हुआ है, मान लेते हैं परसेंट हटता है, तो नीचे क्या बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 कट जाएगा, यानी कि 2 पंचे 10। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, 1/5 आ गया, जो इसी को यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से परसेंटेज काम करता है। कल के दिन आपको कोई कह दे मेरा भाई कि यार देखो एक चीज बताओ कि कोई भी चीज 25% में है, ठीक है, और इसे बताना है कि भिन्न में ये चीजें कितना होगा, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही 25 लिखा गया 25 लिखेंगे, नीचे में क्या करेंगे 1/100, मतलब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगा देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चुका 100, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें ये दो चीजें आप समझ पाएंगे। आगे देखिए, जैसे आपने 25% 20% देखा, उसी प्रकार से कहीं पर अगर लिख दिया जाए 1%, एक कहीं पर अगर 1 लिख दिया जाए भाई, तो ये मेरा 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज जो है मेरा भाई, कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में 100% है। अगर कोई 5 एक नंबर है तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है। भले ही 5 का मतलब बाद में आगे चल के 500% हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप में मतलब 5 का एक फुल निर्भर, मतलब ये 5 जो है वो 100% है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर इस 5 का 50% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2.5, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने का ये कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी चीज जो है वो अपने आप में 100% है। चाहे वो एक पूरा है ना भाई, तो कोई भी चीज का पूरा होना का दावा करता है कि भाई हम 100% है, चाहे किसी भी मामले में हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होता है। तो जैसे आप यहां पर कुछ चीजें देख लीजिए, बेसिक वाला कि 1 का मतलब तो 100% होता है, ये दुनिया में सबको मालूम है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2% का मतलब क्या होता है, तब 200% हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा कि जब 1 है मेरा भाई, मान लेते हैं कि 1 है, 1 को 1% है, तो 1 से अगर 2 को गुना कर दिया जाए तो इधर 2 होगा, तो इधर भी 2 को गुना करना पड़ेगा, 200% हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो 3 बराबर क्या होता है, 300% होता है, तो ये बराबर होता है। लेकिन अगर इसको मैं हाफ करूं, हाफ कर मतलब समझ सकते हैं कि हाफ का मतलब क्या है, 1 है, 1/2 कर दिया, तो 1/2 का मतलब क्या है कि 1 को हमने 2 से भागा करा कि नहीं करा, यहां पर कर दिए। तो इधर जो परसेंटेज लगा हुआ है इसको भी 100% को क्या करना पड़ेगा, 2 से भागा करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 50%, 50%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50%। आप
नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जो है वो मेरा पूरा है, और जब एक पूरा है तो वो 100% हुआ, तो उसका आधा 1/2 कितना होगा, उसका आधा 50% होगा। ठीक है मेरे भाई, प्रकार से 1/3 को अगर आप लिखेंगे तो जैसे आपने यहाँ पर 2 से भगा कर दिया, तो अब इसको कितना से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 100 को। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 100/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं 100/3%, ये आप लिख सकते हैं। या तो 3 से जब आप 100 को भगा करेंगे ना, 3 से जब 100 को भगा करेंगे तो 3 तिया 9, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। फिर 3 तिया 9 जाएगा, फिर 1 आएगा तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि जब नीचे 1 आ गया अब जाएगा नहीं, ये तो आपको उम्मीद कर पता ही है। तो 3 तिया 9 फिर जाएगा भाई, इस प्रकार से जाएगा। यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं 33.33%। या फिर इसी को और एक तरीका है लिखने का, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है। जैसे यहां पर 1.3 हम 33 बार दिए यहां पर, ठीक है, और अंतिम में क्या बच रहा था, जब 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। तो इसको पूर्णांक में लिखने का ढंग इस प्रकार से होता है कि जो भागफल होता है मेरा भाई, वो आपको बीच में लिखना होता है, और जो नीचे शेषफल बचता है उसको ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको नीचे, यानी कि 33.1/3। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 33.1/3%। ठीक है भाई, तो 1/3 कहीं पर अगर देखें तो 100/3% या 33.33 या 33.1/3% हम लिख सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया ताकि आपको कम से कम 1/10 तक मैं आपको यहीं पे याद करा देता हूं। कंडीशन क्या होता है ये भी जान लीजिए कि डायरेक्ट आपको जैसे 1/3, अब मान लेते हैं कि आपको कल के दिन बोल देगा कि 1/4 जो है ये कितना परसेंट के वैल्यू के मान के इक्वल है, तो 1/4 इसको प्रतिशत में लेके जाना है कि नहीं, वही तो जा रहे हैं भाई 1/4, यानी कि 1/4 को अगर प्रतिशत में बोलेंगे 1/4 इंटू 100% कर रहे हैं, तो यही चीज तो कर रहे हैं। क्या नहीं, इधर अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इधर मतलब यहाँ पर जैसे 3 से किया, 2 से किया, उसी प्रकार इधर 4 से तो इधर से भी 4 से, तो 4 से ये डायरेक्ट भाई 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, तो ये डायरेक्ट 25% का वैल्यू देगा, इसमें और कुछ झमेला करने का जरूरत नहीं। जैसे 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 100/5 होगा, 100/5, क्योंकि इसको भी तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डायरेक्ट चल जाएगा 20 बार में, तो 20% हो जाएगा। इस प्रकार से 1/6 क्या हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। अब 6 से इसको भगा कीजिए भाई, या तो 6 से भगा करेंगे तो 16 छोक 96 होता है कि नहीं, 16 छोक 96 आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 16 छोक 96 4/6, मतलब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। तो ये इस प्रकार से 16.2/3 आ जाएगा, 16.2/3%। जब भी हम 6 से 100 को डिवाइड करेंगे ना, तो 6 कम 6 यहां पर गया 4 बचा, तो 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 चौक 36 आ गया। अब देखिए यहां पर 4 बच गया, तो ये जो भागफल इसको बीच में पकड़ते हैं, ये 4 और नीचे 6, अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, इसका मतलब हो गया 16.2/3%। ये चीज आप समझ पाए। और इसी चीज को आप दिमाग में भी कर सकते हैं कि भाई 6 का ऐसा कितना पहाड़ा पढ़ दें कि आसपास पहुंच जाए 100 के, तो आप बोलेंगे 16 छोक 96 होता है, तो 6 से जितना का पहाड़ा पढ़े, जैसे 16 बार पढ़े हमने, तो 16 को हम पहले रखेंगे, ठीक है, 16 को पहले रखेंगे, तो 16 छोक 96। अब 96 को जब 100 से आप घटाते हैं, 16 छोक 96, 96 को जब कहाँ गया 96, तो इसमें 4 बचेगा, तो जो 4 बचेगा उसको ऊपर रखना होता है, ठीक है। जो शेषफल बचेगा जिससे भाग दे रहे हैं, किससे कितना से भाग दे रहे हैं, 6, उसको आप नीचे रख देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2/3 के मान के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई, 2/3 के मान के इक्वल हो जाएगा 1/6। उसी प्रकार से आगे भी कुछ मतलब टर्म्स है जिसको आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था बनता है भाई। 1/6 हो गया, जैसे 1/7 हो गया, तो 1/7 करेंगे तो 100/7 इधर भी लाना पड़ेगा, 100/7%। ये फ्रैक्शन में है, सीधा उसके 100 के नीचे भगा दे दीजिए। तो इसको अगर आप भगा करेंगे तो ये देखिए 14 सत्ते 98 होता कि नहीं होता। ये 7 का पहाड़ डायरेक्ट 14 बार पढ़ देंगे तो यहाँ पर 14 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा 14। उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा, 14 सत्ते 98, शेषफल 2 बच रहा है, तो 2 को ऊपर, अब भगा दे रहे हैं 7 से, तो 7 नीचे। ये तरीका कितने आदमी को समझ में आ गया मुंह में करने का, ठीक है, मतलब डायरेक्ट दिमाग में करने का। तो उसके बाद आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये टर्म एक बार मैंने इस प्रकार से लाया, ठीक है, इस चीज को सरियाने भी आपको आता होगा। इसको सरियाते हैं इस प्रकार से भाई कि इसको इससे गुना करते हैं, 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो गया 100, 100/7 यहाँ पर क्लियर हो गया। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद कभी कभार ये पूरा का पूरा दशमलव में दिया हुआ रहेगा, किस प्रकार से वो कह देगा कि भाई 100 को 7 से जब आप भगा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 1 के 7, यहाँ पर 3, 7 चौके 28, ठीक है, दशमलव में, फिर 2 दे देगा, फिर पॉइंट 7 दूने 14, फिर 6 बजेगा, 60 हो जाएगा, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो 7 8 56 कम से कम इतने दूर, तो क्या हो गया 14.28। इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपको और एक चीज, मैं आपको ये चीज ऐड करना सिखा देता हूं भाई कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 1/7 का आप ये वैल्यू ले आए या ये ले आए, ठीक है। अगर 2/7 बोलेगा, 2/7 बोलेगा, तो आपको ये पता है कि 1/7 का वैल्यू क्या है, इतना है,
1/7 का वैल्यू। तो 2/7 यानी कि इधर अगर 2 का गुना किया गया है तो इधर भी 2 का गुना किया गया होगा, तो इधर टोटल में 2 का गुना कर दीजिए तो बात बन जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हाथ मेरा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8 2 के 2 28.56 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब 2/7 का ये टर्म बनेगा। उसके बाद एक अगला आप अगर देखेंगे तो 1/8 कहीं पर लिख देगा, 1/8 इसका कितना होता है, तो ये 100/8 हो जाएगा। अब इसको देखिए भगा दीजिए दिमाग में, ठीक है, डायरेक्ट हम इस रूप को यहां पर लिखने का कोशिश करते हैं। तो 12 8 96, जब भी 8 का पढ़ हम 12 बार पढ़ देंगे तो 96 मिल जाएगा। 12 8 96, 13 8 104 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 8 जो 96 मिला, 12 को बीच में पकड़ के रखिए, पकड़ दिए 12 8 96। अब 100 में से कितना, मतलब 100 में से 96 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 को रख दीजिए ऊपर, और जिससे हम भागा कर रहे हैं कितना से 8 से, उसको नीचे, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी कि 12.5%। इस चीज को मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा भाई, बहुत टफ चीज नहीं है, करते करते आ जाता है, ठीक है, आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। 1/8 हो गया, जैसे 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 12.1/2%। इसको आप चाहे तो उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दशमलव में तोड़ करके ऐसे, ठीक है। उसके बाद 1/9, 1/9 जैसे आएगा तो आपके दिमाग में आएगा 100/9 हो गया, 9%। हाँ भाई, इससे इसको भागा करेंगे तो 11 नाम 99 होता है, यानी कि 11 बार भगा दिए, और जब 99 होगा तो 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 ऊपर में जिससे भगा दे रहे हैं 9। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आप काटे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं कटेगा, यहां पर बात नहीं कटेगा। और मैं आज के बाद कल या तो आज इस वीडियो के बाद एक बैक टू बेसिक क्लास लेके आ रहा हूं, मतलब कैलकुलेशन का, ठीक है, बैक टू बेसिक, जिसमें आपको पूरा ये सिस्टम किस प्रकार का चीजें हैं उसमें एक्स्ट्रा करके ऐड करके मैं आपको बता दूंगा। वो पूरा मैथमेटिक्स में आपका काम होगा, लगभग 40 मिनट के क्लास होंगे, तो उसको भी आपको देखिएगा, ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। 1/9 हो गया, इसी के कायदे कानून से 1/10 का भी आप निकाल सकते हैं, तो ये 100/10% हो जाएगा। तो इसको यहीं से भी काटा जा सकता है कि ये 0 से 0 कटेगा तो क्या हो गया, 10% हो गया। हाँ भाई, 1/10 का मतलब कितना हो गया, 10% हो गया। उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे यार। इतना चीज अगर आपको याद है कि 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है, 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब होता है कितना हो गया 50%, ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 3.33%, 3.33%, या तो 33.1/3%। कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको बैठना है और 3 बार 1 से लेकर 10 तक को बनाना है, और बाकी जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा वो करना है, बस आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराया उसी प्रकार से कुछ मैंने आपके सवाल दे दिया था कि वो जो चीज आप सोच रहे हैं कि भैया नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, देखिए आज जो क्लास में है वो 1 नंबर कभी कभार आता है जो इसी से आ जाता है, ठीक है, लेकिन और भी सारे सवाल है। पूरे परसेंटेज को सीखने के लिए आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई 25%, इसको क्या करना है, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में हर कोई कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया ना, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 बैठता है, बस। प्रतिशत जैसे ही 25% है, परसेंट हटा नीचे 100 बैठ गया, 25 कम 25, 25 चुका 100, यानी कि 1/4 हो गया। 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। और इसका उल्टा भी आपको ध्यान में रखना है कि 1/4 का मतलब भी कितना हो जाएगा, 25% होगा, ठीक है। आगे बता रहा हूं आपको, ये देखिए 40%, इसको क्या करना है भाई, प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो 40 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 डाल दीजिए, कुछ करने का जरूरत। ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। जैसे 2/5 आ गया, 2/5, तो 2/5 का मतलब कितना होता है, 50% होता है। आपको पता होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%, अभी आपको बताया। तो 2/5 का जैसे यहाँ पर 40% हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये भी आपको दिमाग में याद रखना कि 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब कितना परसेंट होगा। तो कहीं पर अगर ऐसे लिख दिया जाए कि 8/5 का प्रतिशत वैल्यू बताइए, तो आप क्या कीजिएगा। आपको ये चीज बेस पता है, आपको एक चीज ये बेस पता है मेरा भाई कि 1/5 का मतलब 20% होता है चचा। उसके बाद यहां पर इन्होंने 8 से गुना किया है, तो इधर इन्होंने इस साइड में 8 से गुना किया, तो ये 8/5 हो गया। तो हम भी इधर 8 से गुना कर देंगे, तो 8 दूगुने 16 बटा यहाँ पर कितना होगा, 160%। ये चीज बन जाएगा, 8/5 का ये वैल्यू बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे 1/5 का मतलब 20%, 3/5 का मतलब कितना परसेंट, जिसको 3 से गुना किया गया है, इधर भी 3 से गुना कर देंगे तो 20 या 60%। ये बात कितने आदमी को समझ में आ रहा है, ये आपके दिमाग में कब क्लिक करेगा, जब आपको इसका जरूरत पड़ जाएगा तो अपने आप बनने लगेंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिए। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर 80% है, 80% है मेरा भाई, 80% है, तो 80% तो 80% हटेगा तो नीचे 100 बैठा देना है, 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि क्या हो गया, 4/5, 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। अब यहां पर भी इस सवाल को भी समझ सकते हैं। जैसे 1/5 का बेस वैल्यू आपको 20% पता है, 20% पता है, तो 4/5 का कितना होगा। अगर इधर 4 मतलब 1/5 तो इसमें बेस है ना भाई, 1/5, तो 4/5 यानी कि 4 से इधर गुना किया गया होगा।
तो इधर भी 4 से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80%। 80%, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसका यदि 8 गुना हो जाएगा तो 160%। कुछ उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये एक 50% है। इस सवाल को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दिमाग में ही आ गया होगा आपका आंसर। और कुछ इस प्रकार की परसेंटेज है, अगर 45% है तो 45/100 कर दीजिए आप। 5 नाम 45, 5 से 20 बार में, तो ये 9/20 ये आ जाएगा, 9/20। और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इस प्रकार की चीजें नहीं आता, बट हाँ कई बार काम आ जाता है। जो मैंने आपको 80 बताया ना, इस तरीके के सवाल कभी कभार बन जाते हैं, 60-40। ये 2 सवाल है, इसको आपको प्रैक्टिस कर देना है, ठीक है। ये परसेंटेज को हटा करके फ्रैक्शन में बदल के कॉमेंट में छाप देना है क्या आंसर होगा। उसके बाद परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, ये सेम चीज। और भी सवाल है 80, ये वही सवाल है जो रिपीट हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए वो तो सिंपल वाले सवाल थे, अब कुछ इस प्रकार से भिन्न में, मतलब पूर्णांक में रहेगा, ठीक है भाई। तो मिश्रित भिन्न में रहेगा, तो इसको कैसे करना है, इसको मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसको भाई 2 से 12 को गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 से 12 को गुना करेंगे तो 2 12 होंगे 24 और 1 कितना हो गया 25, तो 25/2 हो गया। अब प्रतिशत लगा हुआ ही रहेगा, प्रतिशत नहीं हटेगा, क्योंकि अभी हमने प्रतिशत नहीं हटाया। कई इस तरीके के सवाल आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको चेंज करने आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे चेंज कर दिया, अब चेंज करने के बाद आपको पता है मेरा भाई कि ये क्या है, 25/2 है और यहाँ पर प्रतिशत है। तो प्रतिशत जैसे ही हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठ जाएगा, बस बात खत्म। 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ये हो गया आपका 1/8। किसी बात की समस्या, किसी बात की तकलीफ तो बताइए आप, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला जैसे है मेरा भाई, ये वाला जैसे है, तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे, इसको आपको इस प्रकार से करना है। सबसे पहले ये 3 को 16 से गुना कीजिए, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, प्लस का 2, 16 तिया 48 और 2 कितना होता है, 50 होता है। 50 और नीचे कितना 3 है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रतिशत में आ गया। प्रतिशत अभी हटा नहीं है मेरा भाई, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 25/3 और नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूने 100, यानी कि 1/6 इसका करेक्ट उत्तर होगा। उसी प्रकार से ये 2 सवाल है, इसको आपको बनाना है हर हाल में। अगर ये 2 आप बना लिए तो उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे चीजें। 9 से 11 को गुना कर देना, 11 99 100, 100/9 आ जाएगा और फिर प्रतिशत को हटा देना। उसी प्रकार से इसको आपको करना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करें यहां तक चीजें आपको दिमाग में आ गए होंगे, कोई ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बच रहा है भाई कि अगर फ्रैक्शन से कभी हमें परसेंटेज जाना पड़े, अगर हमें फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से अगर कभी भी प्रतिशत की ओर जाना पड़ेंगे, जो चीज मैंने टाइप करना भूल गया, भिन्न से अगर प्रतिशत की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे। भिन्न का मतलब किस प्रकार से, जैसे 1/2 लिख देगा, 1/2 इसको हमें लेके जाना है प्रतिशत में। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी भिन्न से प्रतिशत की ओर जाएंगे तो गुना में 100% करना है, ठीक है। 1/2 इंटू इसको 100% से लपेट देना है, ठीक है। तो 2 से 1 कट जाएगा 50 बार में, तो ये 50% हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। कल के दिन आपसे कल के दिन 1/6 लिख देगा भाई यार, इसको बोलेगा कि प्रतिशत में बदल के दिखाओ, प्रतिशत में बदलो। तो जब भी 1/6 हो या कुछ भी हो, ये सिंपल तरीके से रहेगा। इसे हमें परसेंटेज की ओर लेके जाना है, तो इसको 100% से आपको हमेशा गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। जब इसका भागा करेंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, मतलब 16.2/3% या जब से 6 से भाग करेंगे 2 से 50 बार में काट लीजिए, 2 से 3 बार में काट लीजिए, 3 फिर 3 6 18, 2 बचेगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16.2/3%। ये भागा कैसे किया, उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। जैसे कल के दिन ये रह जाए कि 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 4/5 का 4/5 रखेंगे, इसको सीधा प्रतिशत में बदलना है तो 100% में गुना कर देना है। जिस पर प्रतिशत नहीं लगा हुआ रहेगा उसको जब बदलना होगा फ्रैक्शन, मतलब ये भिन्न में है, भिन्न से परसेंटेज को जाएंगे तो गुना 100% कर देना, बात खत्म हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, 20 चौके 80, यानी कि 80% के मान के ये इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करें कि ये बातें आप समझ पाए होंगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल पर आते हैं मेरा भाई। ये सवाल देखिए कितना बवाल सवाल है, कहां पर पूछा गया। इस सवाल को आप देखेंगे तो ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में टियर 1 में पूछा गया है और तगड़ा सवाल है भाई। सवाल कह रहा है, सवाल यही कह रहा है कि 12.75 के बराबर है, ये प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है। सभी आंसर भिन्न में है, तो अब कैसे बदलेंगे, देखिए 12.75 ये प्रतिशत है। अब प्रतिशत जैसे परसेंटेज लगा हुआ है, इसे भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, आप ही बताइए। सबसे पहले तो हमें इसे परसेंट हटा के नीचे 100 बिठाना पड़ेगा, ठीक है, एक बात। दूसरा बात, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट जैसे ही हटेगा तो पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना नीचे 0 बिठाते हैं। 1 संख्या 2 संख्या, मतलब 1 संख्या 2 संख्या, बात खत्म हो गया। अब इसको काट दीजिए भाई, 25 से डायरेक्ट उड़ा दीजिए। 25 से अगर काट देंगे तो 25 का 100 और 2 0 यहाँ पर आ गया। 25 से ये कटेगा, 25 पंचे 125, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 25 से कम 25, 51/400 आपका करेक्ट उत्तर बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ये
टीयर 1 का प्री का सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करिए ये सवाल आप समझ पाए होंगे कि जैसे कल के दिन आपको ये भी कह सकता है 6.25 है भाई, इसको प्रतिशत में बदल के दिखाइए कितना होगा, तो आप इसको बताइएगा कि कितना होगा इसके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप आराम से लेके बना के लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए तीसरा मतलब अगला क्वेश्चन है, ये सवाल जो है ये सवाल कहां एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। 3/4 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम दे रहा था। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। अब ये है तो अपने आप में भिन्न में है तो इसे प्रतिशत में लेके जाना, क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे भाई। 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 या कितना हो गया 75%। इससे आपको एक चीज और पता चल गया होगा, 75 कहाँ है, ये डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इससे आपको एक चीज ये पता चल रहा है कि 3/4 का ये डिमांड करा गया। जैसे आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%, पता है। तो ये 3 से गुना किया है इधर, तभी मतलब इधर 3 से गुना किया तभी तो ये हुआ। तो 25 को भी आप डायरेक्ट दिमाग में गुना कर देते तो ये 75% हो जाता। और 4-5 बार आप बना लेंगे तो ये चीजें याद हो जाता, ऑटोमेटिक करने का जरूरत नहीं हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे निम्नलिखित को क्रमशः को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ये जो चीजें हैं ना भाई 20%, 0.5%, 0.003%, ये एसएससी सीएचएसएल प्री का सवाल है, यानी कि टीयर 1 का सवाल है। इसको हमें दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में आपको आना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो बैक टू बेसिक क्लास में सभी चीजें बताऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कभी जिंदगी में नीचे किसी भी संख्या का जीरो रहे, कोई भी संख्या रहे, ऊपर में इस प्रकार की संख्या रहे, तो इस सबको सॉल्व करने का जरूरत नहीं। इस सबको जब भी दशमलव में बदलना है ना हमारे भाई, तो नीचे कितना है 2 जीरो, बस आगे से 2 संख्या गिन करके 1 2 उसका आगे पॉइंट लगा दीजिए, हो जाएगा। ये यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो वही काम आएगा यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 20% है तो 20% है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, और 1 0 1 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया। 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है बताइए, 1/5 यानी कि 5 से 1 को भगा करेंगे तो 0.2 होगा। 0 पॉइंट क्या होगा 2 होगा। 0.2 कैसे हो गया, 5 से जब हम 1 को भगा कर रहे हैं, जब 1 को भगा कर रहे हैं तो जाएगा नहीं, ये पॉइंट ले लिए 0, अब 5 दूनी 10, तो पूरा कट गया, यानी कि 0.2। तो पहला वाला जब बदल दिया तो 0.2 आ रहा है। 0.2 एक ऑप्शन सी और डी में है, ठीक है, तो दोनों के साथ जा सकते हैं। दूसरा देखिए 0.5% लिखा गया, 0.5%। और अगला क्या था मेरा भाई 20% था, ठीक है। 0.5% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, ये 1 0 हटेगा तो नीचे और 1 0 बैठा देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे कितना जीरो 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो है, ऊपर में 5 है, तो 5 के बाद 3 संख्या गिन लीजिए। 1 5 तो खुद है, कोई संख्या नहीं है तो अपने मन से 0 डाल देंगे। 1 2 3 हो गया 0.0, यानी कि 0.005 दूसरा वाला आ रहा है 0.005, ये डबल जीरो। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर आंसर। आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। आगे सवाल देखिए भाई, आगे सवाल जो इंक्रीज और डिक्रीज है उस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब तुलना इंक्रीज और डिक्रीज वाले सवाल में इस प्रकार से होता है कि मान लेते हैं कि आपका वेट 10 kg था पहले, ठीक है, और 5 दिन आपका 20 kg हो गए। आप पहले आपका वेट था 10 kg, उसके बाद आप 20 kg हो गए, तो प्रतिशत इंक्रीज कितना हुआ, परसेंट में आप कितना बढ़े, वो चीजें बताना है। इंक्रीज और डिक्रीज इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान भाषा में आप इस प्रकार से समझते हैं मेरे भाई कि पहले आपका वेट कितना था, जो बेस होता है, बेस यानी कि जो पहले एक्चुअल में था आपको उसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। 10 kg आप पहले थे, और एक्चुअल में बढ़े कितना है, कितना बढ़े, 10 से 20 kg गए तो बढ़े कितना, तो 10 बढ़े हैं, ठीक है। 10/10 इंटू अब प्रतिशत बोलना 100% से गुना, ये इसको इससे 10 से काट देंगे, 10 देने ये कितना होगा, आप 100% इंक्रीज कर गए, ठीक है। 100% आपने इंक्रीज किया। उम्मीद करिए समझ गए होंगे। अगर मान लेते कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए कि आपका वेट है 50 kg, आपने बहुत एक्सरसाइज किया और वेट आपका हो गया 40 kg मेरा भाई, 40 kg। आप पूछेगा कि इस महीना में जो आपको 50 से 40 kg हुआ भाई, तो प्रतिशत में कितना कमी हुआ। तो एक्चुअली में देखिए कि सबसे पहले आपका वेट था कितना, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है 50, तो नीचे रखेंगे 50 kg। 50 से अब 40 हो गए तो घटे कितना घटे, कितना घटे 10 घटे। अब प्रतिशत बोलना 100% से गुना कर दीजिए, 100% से गुना, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार 2 पर 10, यानी कि 20%, 10 दुगने 20 हो जाएगा, 20% का आपका कमी हो जाएगा। उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार सवाल ऐसे आ जाएगा कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, इस प्रकार से आ जाएगा कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, तुम रोहन से कितने अधिक कमाते हो, इस प्रकार से। तो उस सब सवाल में जो का के आगे यानी कि कोई तुम है वो जो रोहन से बहुत पैसा कितना कमाता हो, रोहन से तुम कितना ज्यादा कमाते हो, या इस प्रकार की चीजें, तो जिससे तुलना करा जाता है, ये तुम है, ये रोहन, तो रोहन से तुम कितना कमाते हो ज्यादा, तो ये रोहन से तुलना कर रहा है ना, तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना करता है मतलब जो बेस है भाई उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं, ठीक है, नीचे रखेंगे। उसके बाद जो भी कम बेसी होगा उसको ऊपर रखेंगे, प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुना। ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे इसी को डुप्लीकेट बना करके इसका सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए भाई
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सवाल उसी प्रकार से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए भाई, सवाल में ये क्या कह रहा है, सवाल में ये डिमांड कर रहा है कि शांतनु का आय 42,800 से घटकर 37,236 हो गया, उसकी आय में प्रतिशत कमी बताइए। ठीक है, पहले आय कितना था, 42,800 था, अब हो गया कितना, इतना हो गया। तो आप देखेंगे तो 42,800 इसका पहले था, ठीक है, और 37,000 कितना 236 ये घट करके हो गया। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा 10 में, यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, 7 में 2 गया तो 5 मिलेगा, यहाँ पर 12 में 7 जाएगा तो 5 मिलेगा, ये चीजें मिलेगा। ये क्या हुआ, ये इसको घट करके, मतलब पहले इतना था घट करके इतना हुआ, तो अंतर जो आया उसको तो ऊपर रखना है। तो घट रहा है कहाँ से, बेस क्या है मेरा 42,800, तो 42,800 को बेस रखना है। ठीक है, 42,800 कितना हो गया भाई, 5564 हो गया। इसको प्रतिशत में बदलेगा 100% से गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखिए किसी भी संख्या से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 के 4, एक बार में 2 संख्या जब भी कटता है तो बीच में एक जीरो, 4 सत्ते 28। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 4 के 4 किए, उसके बाद 28 है, तो एक के बाद जब भी हम 2 संख्या को साथ में लेंगे ना, तो लेने से पहले बीच में एक जीरो डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 4 से इसको काट देंगे, 4 के 4, यहाँ पर 5 बचा, 5 बचेगा तो 4 तिया 12, फिर 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 4 नाम 36, ये 1 हो जाएगा। 107 से इसको डिवाइड कर दिया मेरा भाई, 107 से जब भी आप 1391 को डिवाइड करेंगे तो 107 एकम 107 चला जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये बचेगा। तो 107 या 321, 107 या 321, अर्थात 13% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल है, मतलब थोड़ा डाटा बड़ा है, बहुत आसान सवाल है। उम्मीद करें ये समझ गए होंगे। इसी बेसिस पर आगे का सभी सवाल इसी बेसिस पर है। अब आप ये एसएससी जीडी 2023 देख लीजिए। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि एक दशम में एक कस्बे की जनसंख्या जो है वो क्या है, 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गया। ठीक है, 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गया, तो बढ़ी वृद्धि प्रतिशत जो भी बोलेगा वृद्धि ही बोलेगा। तो 1,45,000 पहले था और 2 लाख हो गया, तो एक्चुअली में बढ़ा कितना मेरा भाई, कितना बढ़ा, तो 55,000 आप बोलेंगे बढ़ा है भाई। 55,000 कहाँ से बढ़ रहा है, 1,45,000 से बढ़ रहा है, 1,45,000 से बढ़ रहा है। इसको प्रतिशत में बदलने 100% से गुना, 2 जीरो का 2 जीरो निपटा दीजिए, 1 जीरो का 1 जीरो निपटा दीजिए। अब आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो देखिए, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, 5 से कटेगा, ये 5 दूने 10, ये कट जाएगा, 5 दूने 10, 5 नाम 45, 5 से ये जल जाएगा 1,1,0,0। अब ये 29 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई। देखिए डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, 29 से जब भी हम इतना बड़ा डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 29 तिया कितना होता है भाई, 29 तिया आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा पक्का 100%, इसमें कोई दो राय ही नहीं है भाई। क्योंकि 29 चौके जब इसको 4 बार में देंगे तो 9 चौके 36 के 6 हाथ मेरा 3 आंकड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 दूने 8 है 3 11, 29 चौके जब करेंगे तो 116, हमें तो 110 तक ही चाहिए, तो 3 बार में ले लेंगे, तो 3 बार में ले लेंगे तो 3 नाम 27 के 7 हाथ मेरा 2, 3 दूने 6, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है। तो 29 तिया कितना हो गया 87, 29 तिया हो गया 87। फिर आगे जाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले 3 है मेरा भाई, 3 एक ही ऑप्शन में है, 30 को टिक करके निकल जाना है और आगे ध्यान में लगाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर बढ़ा करके 96.6 कर दी गई है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए कितना होगा। तो प्रतिशत बढ़ रहा है कितना, पहले आप वो देख लीजिए कि पहले मेरा भाई 92 रुपए था, अब हो गया 96.5, तो बढ़ा कितना, 4.5 रुपया बढ़ा, यानी कि 4.5 रुपया बढ़ रहा है। 4.5 रुपया बढ़ रहा, कहां से, 92 से, बेस यही है। अब यहां पर प्रतिशत में बदलना है तो बदल देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब देखिए, अब एक चीज मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 बैठ जाएगा, 1 जीरो निपटा जाएगा। आंसर ये इस प्रकार से चाह रहा है तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से ये देखिए ऊपर में क्या हो गया, 10 आ गया, ये 45 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, 4 से निपटा देते हैं। 4 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5 नहीं कटेगा यार। ठीक है, अब इसको पूरा को गुना करेंगे तो ये 92 और यहाँ पर कितना हो गया 450 हो जाएगा टोटल का, 450। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सामने हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से करूं तो 4 बार में 9 चौके 36 और मतलब 9 चौके 36 और 4 दुगने 8, इस प्रकार की चीजें हो जाएगा। 368 कितने बार में, 4 बार में जा रहा है। ठीक है भाई, 4 में हाईएस्ट कितना है, 5 है मेरा भाई, हाईएस्ट कितना है 5, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 दूने 10 के शून्य हाथ में 1, 5 45 और 46, तो 5 बार में, तो ये लगभग 5 बार में ये चल जाएगा। 460 बन रहा है, 450 बन रहा है, यानी कि 5.1 ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि 4 बार में ही आपको लेना पड़ेगा। तो 4 बार में लेंगे तो 4 दूने 8 के 4 दूने 8 हो गया, 4 नाम 36, तो कितना हो गया 368। 4 बार में कितना हो गया भाई 368 हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 जब यहाँ पर बच रहा है 14 में 6 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं, इधर कट के 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए भाई, ठीक है। अब इसको कटाने के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा, अब 820 आ गया, देखिए 4 तो आया, एक मिल गया, या तो 9 वाला होगा या तो 7 वाला होगा, दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि 5 तो होगा नहीं, 5 बहुत कम है, ठीक है। यानी कि 9 का पढ़ा अगर लेंगे आप, 9 बार में लेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, 9 से इसको गुना करें, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 नाम 81, 1 82, यानी कि 828, 9 बार में 828 हो रहा, तो हम 7 बार में ले लीजिए, 7 बार में ये पूरा चल जाएगा, तो ये 4.7% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से चीजों को सॉल्व करना। आगे देखिए अगला सवाल ये है भाई कि एसएससी जीडी 2023 का सवाल है कि कह रहा कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का जो भार है एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 हो गया। पहले मेरा भाई 80 था, ठीक है, 80 था, तो जो बेस है उसको नीचे रखेंगे, 80 था, ये घटकर कितना हो गया, 64 किलोग्राम हो गया। तो कितना घटा मेरा भाई, आप बताइए कितना घट गया। तो आप बोलेंगे भैया 16 घट गया ना, 16 घट गया, 16 में इसको जोड़ देंगे तो 80 मिल जाएगा, बात खत्म। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100% से गुना कर दिए, 16 85, 5 से कर देंगे 20 बार में। कभी कभार डाटा बहुत सिंपल रहता है, 20% करेक्ट उत्तर, कभी कभार थोड़ा सा डाटा 8% रहता है। आगे देखिए, उम्मीद करें ये सवाल देखिए, एक सवाल कहता है कि पीछे जो भी है क्रिकेट क्लब की उपस्थिति जो है वो इतना से गिरकर कितना हो गया, इतना हो गया मेरा भाई। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की कितना % कमी हुई। तो जो भी हुआ भाई, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, आराम से बना लेंगे। इससे इसको घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगा इससे इसको घटाने के बाद जो वैल्यू है उसको ऊपर रखना है। बेस वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको मेरा नीचे रख देना 5640, इसको प्रतिशत में बदल देना है, ये बस इसका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करें यहां तक बातें आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि एक संख्या 200 से घटकर 150 कर दिया जाता है तो कमी प्रतिशत बताइए। अब इस सवाल को बताने की जरूरत है, बताइए। अब कोई संख्या 200 है, इससे घटकर 150 हो गया, तो घटा कितना, 50, 50/200 गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25% इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। ये सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। देखिए अब 3 महीने में एक बच्चे का जो भार है 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो गया। अब इसको समझिए, 3.2 kg उसका था और हो गया 6 kg, तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा भाई, 3.2 था हो गया 6। तो जब भी ऐसा बात आ जाएगा तो इसको घटा लीजिए, 3.2 से ये हो जाएगा 8 और 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि 2.8 kg इसका वेट बढ़ा। पहले कितना था, 3.2 kg, अब प्रतिशत में बदला 100% से गुना। ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, क्यों उड़ जाएगा इसको भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे इसके बदले में इसके बाद एक मतलब संख्या है तो नीचे 10 बैठ जाएगा। ये पॉइंट जब हटेगा तो इसके ऊपर में भी एक संख्या है तो यहाँ पर एक संख्या तो 10, तो ये काम खत्म हो गया। अब काट दीजिए, 4 अट्ठे 32 चल जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 से ये 25 बार में जाएगा मेरा भाई, 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, 4 दूने 8, 4 सत्ते 28। ये जो मामला बन गया भाई, ये मामला को हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए अब इसको, देखिए इसको अब बताते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान तरीका है भाई। 25 सत्ते आपको पता है कितना होता है, देखिए 25 पंचे कितना होता है, 125, 25 चौक 150, 175, 175 हो गया, 175/2 है। अब मान लीजिए इसको भागा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब भी कोई संख्या के नीचे जीरो रहता है तो भागा करना दुनिया में सबसे आसान। तो सबसे जब आसान वाली बात है तो इसको एक काम कीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। जब भी इसको 5 से गुना करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी कि एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। तो करना क्या होगा कि इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 5 से आसान हो जाएगा, फटाफट गुना हो जाएगा, 5 फटाफट गुना भी हो जाएगा। या 175/2 का मतलब कितना होता है, 175/2 का मतलब होता है 2 अट्ठे 16 के 6, हाथ मेरा 1, ये भी आ जाएगा भाई। ऐसे भी कर सकते हैं, 175/2 से अगर 175 को भागा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 87.5%। अर्थात आपको जो बता रहे हैं वो भी कर सकते हैं। 5 पचे 25 के 5, हाथ मेरा कितना हो गया 2, 5 सत्ते 35 है, 2 37 के 7, हाथ मेरा 3, 5 के 5 और कितना हो गया 3, 8 हो गया। नीचे एक जीरो है, इतना बटे 10 आएगा, नीचे एक जीरो, यानी कि एक संख्या बाद पॉइंट। ऐसे भी लेके जा सकते हैं। कभी बड़े बड़े चीजें मिल जाए तो इस प्रकार का कर लिया कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। ये अगला सवाल है भाई, 1800 रुपए से घट करके मूल्य 1500 हो गया तो मूल्य में कितने % की कमी। क्वेश्चन का सवाल देखिए, अगला सवाल इस प्रकार से है भाई, कोई कह रहा है कि 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदा और उसे 6,40,000 में बेच दिया, तो कार का मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मतलब कितना % वो लाभ करा वो बताना है। तो 5,60,000 में आपने मान लीजिए खरीद लिया, ठीक है, और 6,40,000 में बेचे, तो आपका मुनाफा कितना हुआ, आप पहले वो बताइए। तो बड़का छोटका घटा देंगे तो मुनाफा निकल जाएगा। या ये देखिए 5,60,000 में अगर 40,000 दे देंगे तो 6 लाख बन जाएगा। 6 लाख और ज्यादा कितना है 40,000, तो 40,000 40,000 80,000, यानी कि 80,000 का इसका क्या हुआ, मुनाफा हुआ। कहां से हो रहा है, तो 5,60,000 से हो रहा, 5,60,000।
और इसको प्रेसिशन में बदलना है तो 100% से गुना, इस 4 जीरो से 4 जीरो निपट जाएगा, कोई दिक्कत है? अब बताइए, 4 से काट दिया, 4 एक के 4, 4 4 16 कट गया भाई, 4 से चल जाएगा 25 बार में, कोई दिक्कत? 2 से 7 बार में, 2 से 4 बार में, तो 25 चौका 100, ऊपर गुना करेंगे तो बटा 7 आ जाएगा, इतना परसेंट का मुनाफा 100/7। ये पहला नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल को मैं आपको दिखा देता हूं। आगे सवाल और आसान है भाई, ये सवाल का भाई ये मिस टाइपिंग है, बट ये सवाल यहाँ पर छूट गया भाई, ठीक है। तो यहीं तक था। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाए होंगे, जो भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। इस क्लास को बेस्ट तरीके से कर लीजिएगा और थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, वो परसेंटेज वाला। कल की क्लास इससे हम आगे जारी रखेंगे और रीजनिंग का भी कंटेंट अपलोड करेंगे इसी चैनल पर, ताकि एसएससी जीडी 2025 में तगड़े स्कोर कर पाए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।